लास्ट वीडियो में हमने कंपोजिट फंक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके जो टाइप थे 6 वो देखे थे, उसके एग्जांपल्स और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं आज। सपोज y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन 2x। ठीक है, अब हमें ये फंक्शन की डेरिवेटिव निकालनी है। देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx एंड डेरिवेटिव ऑफ e to the power sin 2x। नाउ ऐसे फंक्शंस में अब यहाँ पे जो 7 अपने फंक्शंस थे कंपोजिट फंक्शंस, वो था फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ f of x to the power n मीन्स n f of x n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। ऐसे ही सेकेंड फंक्शन था डेरिवेटिव ऑफ रूट f of x, तो उसके इस पर हमने रूट की डेरिवेटिव लगा दिए, 2 रूट f of x into derivative of same f of x। Now third one is derivative of sin f of x, sin cos tan सब पे ये रूल अप्लाई होता है, जो सामने फ्रंट में है उसकी डेरिवेटिव पहले निकालिए, cos f of x into derivative of f of x। and fourth one is derivative of log f of x, that is 1 upon f of x into derivative of f of x। and fifth one डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर f ऑफ x, तो पहले e की डेरिवेटिव देन फंक्शन की डेरिवेटिव। ऐसे 5 to 6 सिक्स नंबर डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर f ऑफ x, इसका हो जाएगा a टू द पावर f ऑफ x log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। जैसे 6 फंक्शन कंपोजिट के हमें लर्न रखना है। नाउ इन दिस एग्जाम्पल हमें e टू द पावर f ऑफ x वाली फॉर्म या सॉल्व करनी है, यूज़ करनी है मीन्स कंपोजिट फंक्शन के लिए, दिस वन। देन सबसे पहले डेरिवेटिव जाएगी ई को, तो ई की डेरिवेटिव होती है सेम ई टू द पावर साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। ओके, नाउ ई टू द पावर साइन 2x इंटू डेरिवेटिव के फ्रंट में अब साइन है मीन्स दिस टाइप कंपोजिट फंक्शन का साइन की डेरिवेटिव cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, cos f of x इंटू डेरिवेटिव f of x। अगेन अभी इनकी तो डेरिवेटिव हो चुकी है तो इनको एज इट इज़ रखिए, cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा 2, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर साइन 2x इंटू cos 2x। ओके, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट सारे एग्जाम्पल्स में हमें सिर्फ फंक्शंस याद होना चाहिए कि हमारे फंक्शन हम कंपोजिट फंक्शन कौन से यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज log sec e टू द पावर x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है, देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू log sec e टू द पावर x। नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस log f ऑफ x, पहले डेरिवेटिव फ्रंट में log है तो log की डेरिवेटिव 1 अपॉन sec e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec e टू द पावर x, log f of x 1 upon f of x into derivative of f of x। now here ये as it is रहेगा sec e to the power x into डेरिवेटिव के फ्रंट में अब कौन है sec x, तो sec की डेरिवेटिव मीन्स ये वाली फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे, sec e to the power x into 10 e to the power x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ e to the power x, ये sec x की डेरिवेटिव हो गई sec x into 10x, x के प्लेस पे था e to the power x तो हमने यहाँ प्लेस किए into डेरिवेटिव ऑफ e to the power x 1 upon sec e to the power x, this get cancel मीन्स ये यहाँ से हमें कैंसिल कर दिए, रिमेनिंग टर्म 10 e to the power x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e to the power x इज e to the power x। तो ये रहा अपना आंसर। ओके, रूट ऑफ 10 रूट x। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट देखना है अपने को, तो y की डेरिवेटिव अगेन दिस dy बाई डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज रूट 10 ऑफ रूट x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, रूट डेरिवेटिव सामने कौन है रूट, तो रूट की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट 10 रूट x
इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan रूट एक्स, रूट एफ ऑफ एक्स का फंक्शन 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. नाउ 1/2 रूट tan रूट एक्स इंटू tan की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. ओके, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं. एंड हियर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट tan रूट एक्स एंड रिमेनिंग टर्म की डेरिवेटिव मीन्स रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. ना उसको रीअरेंज करूँ तो वी गेट सेक स्क्वायर 2 रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स. अगर हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं इसके अंदर है तो ये भी हम इसको चेंज कर देंगे रूट एक्स. ओके, सिंपल है. बस हमें ये 6 फंक्शंस अगर लर्न हो रहते हैं तो हम कोई भी एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल y इक्वल टू ई टू द पावर ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स. छोटा सा एग्जांपल है, बस इसकी हाइट ज़्यादा है. ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो y की डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू दिस डेरिवेटिव ऑफ e to the power e to the power e to the power x means this complete function is f of x. Now comparing with this we get as it is e to the power x into derivative of f of x. तो ये जो whole term है ये f of x है तो उसकी डेरिवेटिव लिखेंगे हम e to the power x. Okay, now e to the power ये as it is into of derivative of this function तो उसमें ये f of x हो गया है तो ये एज इट इज़ रहेगा e टू द पावर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड ई एक्स एंड दिस डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स. दिस इज अ एग्जाम्पल. ओके, नाउ नेक्स्ट रूट वाई इक्वल टू रूट ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स. ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इसके. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन की उतना इजी आपको डेरिवेटिव जाएगा. और फिर से हम बता दें कि डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पेपर पढ़ने के लिए. ठीक है, नाउ एग्जांपल्स देखो. y की डेरिवेटिव dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट लॉग cos x. नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट की डेरिवेटिव क्या होंगी 1/2 रूट log ऑफ cos x into derivative of log cos x है ना 1/2 रूट f of x into derivative of f of x. now 1/2 रूट log cos x into log की डेरिवेटिव लगाइए अब मतलब ये वाला टाइप log f of x का फंक्शन यहाँ आएगा तो 1/cos x into derivative of cos x. that means this 1/2 root log cos x into 1/cos x into cos x derivative minus sin x upon cos x means tan x. that means tan x upon 2 root log cos x. ये रहा इसका आंसर. ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव्स है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं उसके साथ ही, तो आप भी रिपीट करिए और पूरे एग्जाम्पल्स नोट डाउन कीजिए. बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए आपके टेक्स्ट बुक में 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज जो है उसमें इन्वर्स भी आ जाएगा. आज इन्वर्स भी ले रहे हैं हम, तो आपका पूरा फर्स्ट पोर्शन जो है डेरिवेटिव का वो कंप्लीट हो जाएगा डिफरेंशिएशन का. नाउ सपोज y इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x. इन्वर्स के फॉर्मूले तो बता दिए हमने सेकंड वीडियो में. इन्वर्स के फॉर्मूलेस थे कैसे डिराइव हुए, अब उसी को यूज़ करोगे. देन वी गेट dy बाय dx. one second, derivative of y dy by dx equal to e to the power tan x. again this one e to the power f of x का फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये हो जाएगा e to the power tan इनवर्स x into derivative of tan inverse x. okay, now this e to the power tan inverse x into tan इनवर्स x की डेरिवेटिव फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सेम सभी एग्जाम्पल बस इसी फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं, तो बार बार रिपीट करते जाएं और लिखते चले जाएं.
अब देखो बच्चों, y इज इक्वल्स टू log इंटू log ऑफ log x। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करोगे। अब यहाँ log ही है, मतलब आपको एक ही इस पे स्टिक रहना है, इसी फंक्शन को आपको यूज़ करना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम दे रहे हैं, ये आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। sec क्यूब log x ठीक है, 5 प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं, प्रैक्टिस कीजिए इसको सॉल्व करके, और इसके आंसर्स आप पर्सनली भी हमें भेज सकते हो। नाउ सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कंपोजिट फंक्शन में। y इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, ये एग्जाम्पल है, अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे log एफ ऑफ एक्स की टर्म अगर आप लगाओगे तो ये 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स में बहुत बड़ी टर्म जा रही है, फिर 1 अपॉन यानी मीन्स एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव u अपॉन वी का फॉर्मूला। तो लेंदी प्रोसेस को कम करेंगे हम कुछ इस तरह कि पहले तो हमें ये y इक्वल टू log a अपॉन बी का फॉर्मूला आपको पता है। log a अपॉन बी क्या होता है? log a अपॉन log b मीन्स log a माइनस log b। ठीक है, सभी को ये फॉर्मूला पता है log का, कि log a अपॉन b जो है वो होता है log a माइनस log b। ठीक है, ये अपने अप्लाई कर दिए। नाउ अब ये फंक्शन जो है ये हो गया सिंपल, log f ऑफ x, और ये भी log f ऑफ x। अब यहाँ हम अप्लाई कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx। अब log f ऑफ x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस again here 1 upon 1 minus sin x into derivative of 1 minus sin x. Now this as it is 1 plus sin x into अब डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 की डेरिवेटिव कांस्टेंट मीन्स 0, साइन एक्स की डेरिवेटिव cos x, माइनस अगेन 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, हियर ऑल्सो माइनस साइन एक्स की डेरिवेटिव cos x, और वो माइनस साइन मीन्स माइनस cos x। rearrange these, we get cos x upon 1 plus sin x, this minus minus get plus cos x upon 1 minus sin x। इसे और सॉल्व करेंगे हम, देन वी गेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स प्लस cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, वी गेट cos x इंटू 1 मीन्स cos x, फिर ये आ जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, फिर प्लस cos x, फिर आ जाएगा प्लस cos x इंटू साइन एक्स अपॉन ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला अगर अप्लाई किए तो हमें मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब प्लस कॉस एक्स साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। देन वी गेट cos x plus cos x means 2 cos x, this cos x and this cos x means 2 cos x, 1 upon sin square x means cos square x, 1 cos get cancel, remaining term 2 upon cos x is our answer। ओके, और 1 upon cos x को हम लिख सकते हैं sec x, 1 upon cos x means sec x, 2 sec x। okay, now look here, this example,
अगेन बाहर लॉग है और ये एफ ऑफ एक्स की टर्म हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी टर्म है, तो हमें इसे स्प्लिट अप करना होगा लॉग का फॉर्मूला यूज़ करके। तो यहाँ लॉग और ये a इंटू बी वाला फॉर्म पहले आ रहा है, मीन्स लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, और अपॉन की टर्म रहती है तो माइनस का, ये पता है हमें। तो लॉग a मीन्स लॉग a प्लस लॉग b, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 टू द पावर 4/3। ये अप्लाई कर दिया हमने फर्स्ट फार्मूला लॉग का। अगेन अभी भी लॉग एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास बहुत बड़ी टर्म है, तो यहाँ तीनों फार्मूले लॉग के हमें बहुत अच्छे से याद होना। एक हो गया इंटू का, दूसरा है डिवाइड, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये एक रूल, एंड थर्ड वन इज़ लॉग एम टू द पावर एन मीन्स एन लॉग एम। ये तीनों बेसिक रूल है लॉग के, वो हम अप्लाई करेंगे इस एग्जाम्पल में। तो ये लॉग ई टू द पावर 2x हो गया, तो ये 2x इस थर्ड रूल से जो पावर में होता है वो नीचे आ गया, मीन्स 2x इंटू लॉग ई प्लस ये 4/3 नीचे आ गया, 4/3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, है ना, ये अप्लाई कर दिए। नाउ लॉग ई मीन्स 1, तो रिमेनिंग टर्म क्या बची 2x प्लस 4/3 इंटू अगेन लॉग ए अपॉन बी का रूल यहाँ आ गया, मीन्स एक ही प्रॉब्लम में तीनों रूल हम यूज़ करना सीख रहे हैं यहाँ पर, माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 3। अब सिंपल डायरेक्ट हम यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई की डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, 2x की डेरिवेटिव 2 प्लस 4/3 कॉन्स्टेंट टर्म है एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव इस टर्म में दोनों को भी सेपरेट होगी, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे टर्म के मल्टीपल में है इसलिए लिखना ज़रूरी है। देन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 2 मीन्स 1, एक्स की डेरिवेटिव 1, 2 की कॉन्स्टेंट, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 3 लॉग एक्स माइनस 3 मीन्स 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव एक्स माइनस 3, तो एक्स की डेरिवेटिव 1। ओके, नाउ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 2 as it is plus 4/3 into 1 upon x plus 2 minus 1 upon x minus 3। नाउ हम इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको क्रॉस करोगे तो और लेंथी एग्जाम्पल जाएगा, तो हम एक काम करते हैं ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x प्लस 2 माइनस 4/3 इंटू एक्स माइनस 3, दिस इज़ अवर आंसर। ओके, तो ऐसे सिंपल डेरिवेटिव्स के रूल्स आपको याद होना कंपोजिट फंक्शन के लिए, इन्वर्स के लिए। और एग्जांपल है इम्पॉर्टेंट बचा हुआ, वो हम ले लेते हैं, और ये आज का अपना कंपोजिट फंक्शन के लिए ये आखिरी एग्जांपल होगा। टेक्स्ट बुक में आप सारे कंपोजिट फंक्शंस के जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करोगे। मैथ्स में स्कोर करना इजी है बेटा, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ऑनलाइन पढ़ना मजबूरी है लेकिन करना मेहनत आपको है। y इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये अब एग्जाम्पल हमें देखना है। अब देखिए यहाँ log a इंटू बी का भी रूल नहीं है, a अपॉन बी का भी रूल नहीं है, मीन्स हमें यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देन डी वाई बाई डी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, यहाँ प्लस है इसलिए डेरिवेटिव दोनों को सेपरेट होंगी, x की 1 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मीन्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मीन्स 2x। ठीक है, डायरेक्ट हमने यहाँ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर ली यहाँ पे एफ एक्स की, टू गेट कैंसिल। आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, डेरिवेटिव सेपरेट करो फिर रूल अप्लाई करो। Now remaining term is 1 upon x plus root x square plus 1 into 1 plus x upon root x square plus 1। Now here इसके अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स क्या है 1 है, तो यहाँ क्रॉस होगा इसका। Then dy by dx equal to ये as it is into root x square plus 1 plus x upon रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ दिस बोथ टर्म सेम है इसलिए कैंसिल हो गया है, रिमेनिंग टर्म बचा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ अवर आंसर। ओके,
एग्जाम्पल सॉल्व करो टेक्स्ट बुक के। नेक्स्ट इसमें हम इन्वर्स फंक्शंस स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।